कुरुक्षेत्र के पहवा स्थित एफसीआई गोदाम में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने रिश्वतखोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 30,000 रुपए की रिश्वत ली गई, जबकि इसके बाद भी हर महीने 1,000 रुपए नगद वसूले जा रहे हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि यह रकम न देने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है, जिससे वे मानसिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं। आरोप है कि पूरा मामला सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से जुड़ा हुआ है, जिन पर पूर्व सैनिकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सैनिकों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मामला सामने आने के बाद अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और एफसीआई प्रबंधन की कार्यवाही पर टिकी है। जय जवान, 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 जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। पर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ांगा, हमारी जान चली जाए सर। मैं यह चीज मैं की सहन नहीं करांगा। मेरा मुख जिंदाबाद रहेगा तो जिंदाबाद रहेंगे, नहीं छटांगे राठी नू। राठी नहीं छटी, मुर्दाबाद करने राठी, मुर्दाबाद एफसीआई प्रशासन, मुर्दाबाद एफसीआई प्रशासन, मुर्दाबाद एफसीआई प्रशासन, मुर्दाबाद एफसीआई प्रशासन, मुर्दाबाद करने राठी, मुर्दाबाद करने राठी, मुर्दाबाद। हमने प्रूफ दे रखे हैं क्या राठी पर कार्रवाई करो। आज 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और राठी आज आया है और अपनी तारीफ कर दी। उसने राठी ने प्रशासन को खरीद लिया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप तो इस बार टिकट कर रहे हो, पता नहीं कितनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हो आप और कितना बड़ा 25-30 हजार का जो मर्जी है सर। हमारे मान का 25-30 मान का मुद्दा है, हमारे मान का शोषण कर रहे हैं। आप तो जो कह लिया था ना, ये पक्के तो रख नहीं सकते। ये तो मैं रिटर्न में दूंगा लिखा भैया। आपने जितनी सोच दो ना, 5 साल के लिए 7 साल के लिए 2 साल का मैं मान गया, 2 साल मैं मान गया 2 साल, ठीक है। 2 साल के लिए मैंने बातचीत करी। हाँ जी, मैं ऐसा जी। हाँ जी, क्या मामला है, क्यों नारेबाजी की जा रही है, क्या मैटर है जी? ये सारे हम एक्स सर्विस मैन हैं। हम पिछले 3 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। अभी यहाँ रविंदर राठी एजेंसी ने ठेका लिया था। हाँ। जिसमें उन्होंने हमारे से रिश्वत ली 30-30 हजार रुपया। अच्छा। बाय कैश लिया और वो हमने रमेश साहब को दिया था। रमेश साहब ने हमें बोला कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको इस ड्यूटी पे नहीं रखा जाएगा। जो ये टेंडर हुआ था फरवरी में हुआ था 2025 में। तो उन्होंने बोला कि अगर आप 30,000 दोगे तो आपको रखा जाएगा। बकायदा ये रमेश साहब हैं हमारे साथ, इनको भी पता है। यहाँ बाय कैश इन्होंने हमारे से लिया। लेने के बाद उसके बाद इन्होंने बोला, जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं हुई कि आपसे वर्दी का 1,000 रुपया लिया जाएगा या कैसे है। उसके बाद इन्होंने फिर हमारे 3 महीने बाद प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप प्रत्येक बंदा 14 बंदे हैं गार्ड के, तो आप एक महीने का 1,000 रुपया वर्दी का देंगे। तो हमने बोला कि आप रिटर्न में दो। उन्होंने रिटर्न में कोई हमें नहीं दिया। तो हमने फिर भी उनके अकाउंट में, राठी के अकाउंट में डाले। हमने रमेश साहब के अकाउंट में डाले, रमेश साहब ने राठी के अकाउंट में डाले। 14 बंदों के 3-3 के हजार से 3 महीने के हमने डाल दिए। तो अभी हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको ड्यूटी से हटाया जाएगा अगर आप ये पैसे नहीं दोगे। प्लस हमने उनके ऊपर अभी हमारे ऊपर इतनी कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारे को प्रेशर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमने उनके ऊपर पर्चा दायर कर रखा है। तो राठी साहब अभी ये थाने में पेश नहीं हो रहे। जो सूबेदार रमेश साहब हैं वो पेश हो चुके हैं। वो ये चीज को कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने 30,000 रुपया लिया और ये 1,000 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा। सब दसो तुसी हो। हाँ जी, आपको पैसे दिए आरोप लगा रहे हैं कि आपको? हाँ जी सर, हम सर 3 साल से पूरे एक्समैन इकट्ठे हैं। हम 3 साल से नौकरी कर रहे हैं इधर। हाँ जी। जब फरवरी में नई एजेंसी राठी की आई है, हाँ। उसने मेरे को बोला कि पर हेड 30,000 रुपए लगेगा। अच्छा। 2 साल हमने एजेंसी चलानी है, हमारा खर्चा होता है। हाँ। तो 30,000 लेगा। तो हमने सर 30,000 रुपया उसको 13 बंदों को 30,000 के हिसाब से 3,90,000 रुपया प्लस इंक्लूड सिविलियन अंकित कुमार, इसका 20,000 रुपया, 4,10,000 रुपया मैं ट्रिब्यून चौक पे शाम को देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये कैश लिया आपने? कैश आके पकड़ा? कैश। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, ये मैं थाने में अपना बयान देख रहा हूँ। ये मेरे थाने में लिखती बयान भी है। ठीक है जी। ये वाला, ठीक है जी। और आज उन्होंने कर्नल साहब ने क्या किया, तो हमारी जो कंप्लेंट के विरुद्ध जो भी कार्रवाई की है, हमारे को प्रेशर करने के लिए अभी नई गार्ड भेज दिया इधर। मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमने डीजीआर में ये मुद्दा उठाया, उसमें हमने
उनको रिटर्न में हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी डीजीआर को दी है, जो हमारे को ये एक्स सर्विसमैन को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कर्नल राठी साहब कल आए, कल 31 तारीख थी, तो उन्होंने बोला कि मेरा उधर से शॉर्ट आउट हो गया, आप अपना बताओ अभी कैसे करना है, आप इस मुद्दे को शॉर्ट आउट कर लो, मेरे साथ फैसला कर लो, 7 बजे तक आप रिटर्न में दे दो, तो मैं आपको ड्यूटी से नहीं हटाऊंगा। तो अभी उन्होंने यहाँ पर 14 बंदे गार्ड लिया के रखी हुई है, जो कि ऑलरेडी उनमें से 3-4 बंदे हैं वो पहले ही कहीं जॉब कर रहे हैं। 3 तरीक का अच्छा, तो आपकी जगह पर आज दूसरे कर्मचारी यहाँ भेज दिया। बिल्कुल जी। तो अभी आपका क्या फैसला है यहाँ पर? हमारा ये फैसला है, हमारा को इंसाफ चाहिए और हमारा शोषण हो रहा है, हमारे से रिश्वत क्यों ली जा रही है, इस पे हमें इंसाफ चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका कितने साल? हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें राठी साहब ने रिटर्न में व्हाट्सएप पे अपने बयान दिए हुए हैं कि आप 2 साल नौकरी करो और हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें अभी ये जो मेरे पास वीडियो ऑडियो सब प्रूफ है, एक रमन साहब है और एक और साहब है जिन्होंने उनकी वीडियो मैंने 26 नवंबर को लिया 2:10 पे, वो हमारे से पैसे मांग रहे हैं कि आप अपना 30,000 मतलब की ले लो और आप रिजाइन करो, आप यहाँ से चले जाओ। हाँ जी, क्या करें? हम एक्स सर्विसमैन हैं, हम यहाँ पिछले 3 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, जो डीजीआर कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। सूबेदार राजेश जो कुरुक्षेत्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है, वो जिला सैनिक बोर्ड से बंदों का डाटा लेकर उनको यहाँ पर हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए भेजता है। भी यहाँ पर वैकेंसियां खाली हैं, जबकि यहाँ पर पहले ही पूरे बंदे हैं ड्यूटी पर, और हमारे 2 बंदे पहले यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जिनसे 30-30 हजार रुपये लिए थे, और उनको निकालने के बाद उनके कोई पैसे वापस नहीं किए और दूसरे बंदे रख लिए और उनसे भी पैसे लिए गए। इसमें सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सूबेदार राजेश जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, वो भी इन्वॉल्व है। तो अभी ये कितने, आप टोटल कितने लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही है? हम यहाँ पर 14 बंदे हैं जो FSD पेवा के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। तो आज उन्होंने नए बंदे कितने भेजे हैं? इन्होंने पूरों को रिप्लेस करने के लिए बोला है। सुबह 4 बंदे आए थे, जिसमें 3 तो सिक्योरिटी गार्ड और एक सफाई वाला सिविलियन था। आज 14 बंदे भेजे हैं इन्होंने, जिसमें रविंदर राठी के ऊपर हमने पर्चा डाला हुआ है। तो कल वो फैसले के लिए आया था, तो हमने बोला कि फैसला नहीं होगा, आपने जो रिश्वत ली है उस पे पहले आप थाने में पेश हो। उसके बावजूद उन्होंने 14 बंदे भेजे हैं, एक सिविलियन है, 13 एक्स सर्विसमैन है। तो वो अभी वो 3 तारीख का टाइम रखा हुआ फैसले का कि 3 तारीख को फैसला कर लो, पर हमारे साथ हमारा जोर जबरन से हमारे ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि आप यहाँ से। अभी मैनेजर साहब से भी बात हुई थी, जिसमें मैनेजर साहब ने बोला है कि आप डीओ में जाओ, वहां से क्लियर करो कि आपका क्या मैटर है, क्या है। तो मैटर तो हमारा क्लियर है कि हमारे से 30,000 रिश्वत ली गई है और उसके ऊपर 1-1 हजार जो पर मंथ हमारे से वर्दी का बाय कैश लिया जा रहा है। ये मैटर है जो हमारा शोषण हो रहा है, उस पर हमारे को इंसाफ दिलाया जाए।